हेलो बच्चों, ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज हम नदी कविता का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए मौखिक पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नदी हंस हंस कर क्या बतलाती है? आंसर, नदी हंस हंस कर हमें बतलाती है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें जीवन में संघर्ष करते रहना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2, कवि नदी को विश्राम करने के लिए क्यों कह रहा है? कवि नदी को विश्राम करने के लिए कह रहा है क्योंकि नदी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इतनी उतावली है कि वह एक पल भी व्यर्थ नहीं करना चाहती और इसी चाहत में वह निरंतर बहती जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, नदी गांव और शहर दोनों को प्यारी क्यों है? आंसर, नदी गांव और शहर दोनों को प्यारी है क्योंकि नदी से ही गांव शहर में सुख शांति, संपन्नता, हरियाली, उन्नति और जीवन है। क्वेश्चन नंबर 4, नदी के छौने किन्हें कहा गया है? नंगल, भाखड़ा, रिहंद आदि को नदी के छौने कहा गया है। लिखित पे। क्वेश्चन नंबर 1, नदी में उठती लहरें किसका प्रतीक है? नदी में उठती लहरें संघर्षमय जीवन का प्रतीक है। जिस प्रकार नदी अनेक कष्टों को चीरती हुई अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है, ठीक उसी प्रकार हमें भी जीवन में कठिनाइयों को चीरते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। क्वेश्चन नंबर 2, नदी को पर्वत से भी महान क्यों कहा गया है? आंसर, नदी को पर्वत से भी महान कहा गया है क्योंकि नदी निरंतर बहते रहती है और ये पूरी धरती को जीवन देती है। हरियाली, उन्नति, सुख शांति इसी से है। घर घर में रोशनी और कल कारखानों की ये धड़कन है। क्वेश्चन नंबर 3, नदी बिजली बनकर रोशनी कैसे बांटती है? आंसर, नदी बिजली बनकर गांव और शहरों में घर घर रोशनी फैलाती है। बिजली के द्वारा ही कारखानों में मशीनें चलती हैं। ये हमें सुख शांति तो देती है, ये हमारी उन्नति का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 4, देशों की उन्नति और अवनति नदियों पर ही कैसे निर्भर है? आंसर, देशों की उन्नति और अवनति नदियों पर ही निर्भर है क्योंकि नदियों से ही बिजली का उत्पादन होता है, कारखानों में मशीनें चलती हैं। हर क्षेत्र में बिजली की उन्नति का स्रोत है। कार्यालय हो या घर, आज सभी काम कंप्यूटर में होता है जो बिजली से चलता है। यदि बिजली ही नहीं होगी तो काम रुक जाएगा, उन्नति रुक जाएगी। आशय स्पष्ट कीजिए। तेरी लहरों में अंकित है संस्कृतियों का उत्थान पतन। इसका आशय है, इस पंक्ति का आशय है, हे नदी, तेरी लहरों में ही देश की संस्कृतियों का उत्थान पतन अंकित है। अर्थात पूरा इतिहास तुम में ही छुपा हुआ है। तुमसे ही पशु पक्षी, पेड़ पौधे और मनुष्य को जीवन मिलता है। तुम हो तो सब कुछ है, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। दूसरा, जो लक्ष्य खोजने निकली थी वह लक्ष्य स्वयं हो जाती हो। इस पंक्ति का आशय है, नदी सागर से मिलने का लक्ष्य लेकर निकलती है। वह रास्ते में आए हर मुसीबतों का सामना करती हुई, पर्वतों को काटती हुई, गांव शहरों को खुशियां देती हुई अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है, सागर से मिल जाती है और स्वयं एक लक्ष्य बन जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन है, पठित पद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सैलाब रूप धारण कर तुम उफनाती हो जब लहर लहर, पुल सड़क रेल बह जाते हैं, थर थर करते हैं गांव शहर। फिर सागर की व्यापकता में मिल जाती हो, खो जाती हो, जो लक्ष्य खोजने निकली थी वह लक्ष्य स्वयं हो जाती हो। क्वेश्चन नंबर 1, नदी के सैलाब रूप धारण करने का क्या परिणाम होता है? नदी जब सैलाब रूप धारण करती है तो वह गांव गांव, शहर शहर अपना क्रोध दिखाती है। पुल सड़क रेल सबको अपनी लहरों में समेटती हुई नष्ट कर देती है। सेकंड, अंत में नदी किस में मिल जाती है? आंसर, अंत में नदी सागर से मिल जाती है।
क्वेश्चन नंबर 3, नदी स्वयं लक्ष्य कैसे हो जाती है? आंसर, नदी जब सागर में मिल जाती है उसका संघर्ष समाप्त हो जाता है, सागर में उसका फैलाव हो जाता है, वह चारों तरफ फैलकर शांत हो जाती है, ठहर जाती है और स्वयं एक लक्ष्य बन जाती है। नेक्स्ट, भाषा से पहला, दिए गए शब्दों को पंचम अक्षर का प्रयोग करके लिखिए। निरंतर, यहाँ पे बिंदु हटा के निरंतर। क्रांति, बिंदु हटा देना है, क्रांति। स्वतंत्रता, यहाँ पे बिंदु हटा के आधा न लगा के स्वतंत्रता। अंकित, अंकित। जिंदगी, जिंदगी। रिहंद, रिहंद। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों के 3 पर्यायवाची लिखिए। नदी, सरिता, निर्झरी, तटिनी। जीवन, जल, प्राण, जिंदगी। पर्वत, पहाड़, भूधर, शैल। रोशनी, प्रकाश, उजाला, ज्योति। सागर, समुद्र, जलधि, सिंधु। दूध, क्षीर, पेय, दूध। तो बच्चों, ये नदी चैप्टर यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू।